माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बातें बता कर देना चाहूंगा। नया साल आ रहा है। नया साल आने के पूर्व में कुछ निर्णय करें। इस पूरे साल के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारा 2023वां वर्ष एक अच्छे नया जीवन जीने के लिए एक निर्णय करें। पिछले वर्ष में भी 31 दिसंबर को शायद मैंने एक क्लास डाला था, नए वर्ष का कुछ नया बातें निर्णय करने के लिए, रेजोल्यूशन लेने के विषय में। मैं आज थोड़ा एक सप्ताह पहले क्लास इसलिए ले रहा हूं, कभी कभी कुछ लोग बाद में क्लास को देखते हैं 4-5 दिन के बाद, तो इसलिए पहले से मैं क्लास डाल रहा हूं ताकि आज आप अभी से प्रिपेयर हो जाएं। पहली तारीख से इस वर्ष 2023 एक नया जीवन में हम लोग जीने का एक निर्णय, परिवार मिलकर के कुछ निर्णय, रेजोल्यूशन। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन के विषय में मैं जब 1980 में 1980 में फौज में भर्ती हुआ था, उस फौज में जब ट्रेनिंग पीरियड में मेरे ख्याल में 2 साल के बाद गए, जो हम लोगों का टेक्निकल ट्रेनिंग जब चल रहा था, उस समय पर मेरे विचार में 1982 में होना चाहिए, 81 या 82। उस समय पर जो न्यू ईयर आने के पहले मेरे हाल में दिसंबर का 20-22 तारीख का समय था, क्रिसमस भी नहीं हुआ था। उससे पूर्व में हमारे एक इंस्ट्रक्टर जो चेन स्मोकर, एक अल्कोहलिक, दारू बहुत पीने वाला एक चेन स्मोकर, मेरा एक इंस्ट्रक्टर था। उन्होंने हमारे क्लास में ये बात बता करके दिया। मैं पहली बार मेरे जीवन में उस समय पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोल करके एक बात सुन रहा हूँ। उन्होंने कई चीज़ें बताया, उन्होंने अपने ही जीवन बोला। मेरा ये बुरी आदत छोड़ने के लिए भी अभी नहीं हो सकता है, हमेशा मुझे बीड़ी सिगरेट पीना पड़ता है, दारू पीना पड़ रहा है। इस प्रकार हमारे जीवन में कितना बर्बादी है, परिवार में तनाव है, शांति नहीं है। इस प्रकार अनेकों बातें उन्होंने उस क्लास के अंदर उस समय पर हमें बता करके दिया। तो हम लोग 20-22 साल का उम्र का लड़के लोग हैं, हम लोगों को बोला अभी आप लोग एक निर्णय कर लो, अभी आप लोग यंग हैं। यदि आज एक निर्णय, एक रेजोल्यूशन करोगे, इस वर्ष से 1982 से हम लोग ऐसे जीवन जिएंगे। ऐसे एक निर्णय करो, क्या है आप छोड़ना चाहते हैं, किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे एक निर्णय करो और उसके लिए स्ट्राइव करो, उसके लिए मेहनत करो, उसी प्रकार का जीवन जीने का प्रयत्न करना और उसमें अड़िए रहना। तो मेरे जीवन में मुझे अच्छा लगा ये बात, न्यू ईयर रेजोल्यूशन सुन करके। मैंने भी निर्णय किया ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, ऐसे ऐसा कर करके काफ़ी बातें मैंने भी धीरे धीरे निर्णय करने लगा। जब 24 दिसंबर का क्रिसमस के समय पर मुझे आज भी याद है, बम्बोलियम में, गोवा के बम्बोलियम
कैंप में एक चर्च है, हमारे कैथोलिक चर्च, उसके सामने एक ग्राउंड है। उस ग्राउंड में बैठ करके उस रात्रि में मैंने एक निर्णय किया था इस प्रकार का। आज मेरे हाल में 40-42 वर्ष हुआ, उन निर्णयों पर मैं आज भी अड़ी रहा हूँ। फौज में भी काम किया, इसके बावजूद, और आज भी जो दारू है फ्री में मिल रहा था उस समय पर, नहीं पीने का निर्णय किया था। एक निर्णय आज भी उसी प्रकार। और जीवन में केवल उसी वर्ष का नहीं, अनेकों वर्ष, अनेकों बात इस प्रकार मैंने निर्णय करते गया। आज आपके सामने बैठ करके बोलने के लिए इसलिए मैं लायक बना। जीवन में ऐसा कुछ निर्णय किया, बहुत तकलीफें हैं उसको अपने जीवन में अपनाते जाने के लिए। कई बार उदाहरण के लिए चाय ना पीने का, चाय कॉफ़ी ना पीने का एक निर्णय, कई बार अन्य लोग पीते हैं या कहीं घर में जाते देते वक्त बार बार बोलना नहीं पीता नहीं पीता, अच्छा नहीं लगता है। फिर भी एक निर्णय उसके अनुसार चलना, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन का, प्रार्थना करने का, 4 रोज़री करने का हो, या रोज बाइबल पढ़ने का हो, या रोज पारिवारिक प्रार्थना करने का हो, या रोज चर्च जाने का, मिस्सा बलिदान में भाग लेने का हो। एक निर्णय लेकर उसके लिए कितना भी तकलीफें उठाना पड़े, वो उठाते हुए आगे बढ़ना। इस कारण मैं आज आपके सामने ये बताने के लायक बना। मैं आग्रह करूंगा आज, इसलिए एडवांस में, वेल एडवांस, एक सप्ताह पूर्व आपको बता करके दे रहा हूं। 2023 हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन, अच्छा पारिवारिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन, अच्छा जीवन वाला विश्वासी जीवन जीने के लिए लायक बने, प्रभु के योग्य। हम एक क्रिश्चियन, एक ईसाई है, अन्य लोग हमें दे करके, जैसे हम आज कल स्टेफानुस के विषय में मनन चिंतन किया था। स्टेफानुस को सनहेद्रिन के, महासभा के लोग देखा, पवित्र आत्मा का दर्शन, उनका चेहरा स्वर्गदूत जैसे दिखा, ये लिखा है। हमें भी इस प्रकार के एक जीवन जीने का एक निर्णय कीजिए। प्रेरित अध्याय 6:15 के समान हमारा चेहरा प्रभु के लायक हो, हमारा स्वभाव, हमारा जीवनचर्या। इसके लिए मैं 4-5 बातें आपको बोल करके देता हूं। एक प्रार्थनामय जीवन जीने का निर्णय करो, भक्ति का जीवन। इसमें शर्म या लज्जा करने की कोई जरूरत नहीं। लज्जा से कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप प्रभु के कारण लज्जा नहीं करेंगे, लेकिन एक भक्ति का जीवन जीने का निर्णय करेंगे, इसके द्वारा आपको आशीष मिलेगा। तिमोथी के नाम संत पौलुस लिखते हैं, 1 तिमोथी चैप्टर 4, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 4, उसका वाक्य 8 को पढ़ करके सुनाता हूं। वहां पर लिखा है, शरीर के व्यायाम से कुछ लाभ तो होता है। शरीर के व्यायाम से कुछ लाभ तो होता है। व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, डेली मॉर्निंग वॉक में जाइए, इसमें आपको कुछ फायदा मिलेगा, शारीरिक फायदा मिलेगा। किंतु भक्ति से जो लाभ मिलता है वह असीम है। शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज, खाना परहेज करना, क्या क्या कर करके जो शरीर को मेंटेन करने के लिए जो आप कर रहा है, उससे तो कुछ लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जो भक्ति करता है वो असीम लाभ है बोलता है, उसका कोई सीमा नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि वह जीवन का आश्वासन देती है, इहलोक में भी और परलोक में भी। एक्सरसाइज करने से आपको कुछ फायदा इस इहलोक में मिलता है, शरीर में कुछ समय के लिए, वो भी कुछ समय के लिए मिलता है, हमेशा के लिए भी नहीं मिलता। कुछ समय के लिए आपको उसके द्वारा कुछ लाभ मिलता जरूर है, लेकिन लिख रहा है भक्ति, जो ईश्वरीय भक्ति जो करता है वो आपको इहलोक में, इस संसार में भी लाभ मिलता है और परलोक के लिए भी लाभ मिलने वाला। तो ऐसा कुछ निर्णय करेंगे व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पठन के द्वारा हम अपने विश्वास में मजबूत बनने के लिए निर्णय कर दीजिए। कम से कम
रोज एक अध्याय बाइबल पढ़ने का, एक अध्याय बाइबल का, एक अध्याय कम से कम वो एक साइड से पढ़ने का कोशिश कीजिए। इस वर्ष में 2023 में पूरा बाइबल को पढ़ करके खत्म करने का क्यों ना एक प्रयत्न करें। इसके लिए भी आपको एक कैलेंडर जैसे मिलता है, कितना अध्याय को आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। एक अध्याय पढ़ने से नहीं चलता है, किसी किसी दिन में 4-5 पढ़ना पड़ेगा, तब आप एक साल में पूरा बाइबल को खत्म कर सकता है। क्या आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, एक वर्ष में मेरे को एक साइड से नया विधान को पहले खत्म कीजिए, इसके बाद पुराना विधान। ऐसे पढ़ करके भी खत्म नहीं करना, समझ समझ करके पढ़ते हुए इस बाइबल को एक साल के अंदर खत्म करने का जब भी समय मिलता है बैठ करके बाइबल पढ़ करके एक बार कोशिश कीजिए। आप में से कितने लोग हैं पूरा बाइबल को पढ़ा है, एक साइड से पढ़ा हो। एक प्रयत्न करेंगे, प्रार्थना का एक जीवन जीने का एक निर्णय करेंगे। सेकंड, फैमिली प्रेयर। अनेकों बार मैं बोल चुका हूं, यदि आप अपना परिवार का अच्छाई चाहते हैं, आप अपने जीवन साथी का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का अच्छाई चाहते हैं, परिवार में शांति, प्रेम, आनंद हो, अच्छाई हो, तो फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है। फैमिली प्रेयर, पारिवारिक प्रार्थना के बगैर यह संभव नहीं है। मुझे मालूम है अनेकों लोग फैमिली प्रेयर नहीं करते। हाल ही में मैं किसी भाई जो प्रभु का सेवक है, प्रभु का सेवक करने वाला, उनके कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था। मैंने उनसे यही सवाल किया, फैमिली प्रेयर रोज चल रहे हैं ना, परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना? तो उनका कहना है मैं रोज कहीं भी हो, आजकल यूट्यूब के अंदर अनेकों जगहों पर शाम के समय पर कोई आराधना चलाता है, कोई प्रार्थना चलाता है, ऐसे ऐसे चीज। तो कहते हैं रोज मैं उसको देखता हूं। ये बहुत गलत बात है। जो चल रहा है वो आपको साल भर कभी भी देख सकता है, और आप ये नहीं सोचना है उस समय पर उन लोग चला रहा है, आप बैठ करके देख रहा है। हर रोज, जैसे मैं क्लास हर रोज 5 बजे अपलोड कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है उस समय पर मैं बैठ करके क्लास ले रहा हूं। मैं क्लास सप्ताह पहले ले चुका हूं। सप्ताह पहले लेने के बाद एडिट कर करके सब तैयार करके अपलोड कर कर रखा हुआ है, उसको ये पब्लिश कर रहा है सुबह 5 बजे। उसी प्रकार ये जो जितना भी प्रार्थना आराधना चल रहा है अनेकों लोगों का उस समय का नहीं है, वो पहले से तैयार करके रखा है, उसको अपलोड कर रहा है। और साथ ही साथ वो जो देखने का, उस समय पर आप देखने का जो समय है, यदि शाम का आपका पारिवारिक प्रार्थना का समय है, उस समय पर नहीं, बाद में देख लीजिए, कभी भी आप देख सकते हैं उसको। उसके साथ आप प्रार्थना कर रहा है या आप देख करके कैसे चला मार्क डालने के लिए बैठा है। मैं नहीं बोल रहा है देखना नहीं, देखते रहो, दिन भर देखते रहो, लेकिन आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना कब होगा एक समय आप बताइए। जैसे मेरे घर में हम लोग 7 बजे शाम को पारिवारिक प्रार्थना शुरू करता है। कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना घर में होना चाहिए। एक निर्णय कीजिए, आपके घर का पारिवारिक प्रार्थना घर के सब लोग मिल करके कब प्रार्थना कर सकता है। ये शाम के समय पर हो सकता है तो शाम को, नहीं तो सुबह अगर 1 घंटा आप लोगों का घर बैठ सकता है सुबह। यह समय आपको निर्णय करना है। शाम को 7 बजे, 6 बजे, कई घरों में मैं जाता हूं, कई घरों में मुझे मिला है 6 बजे से उन लोगों का प्रार्थना शुरू होता है। कई कई घरों में 2 घंटे तक प्रार्थना चलता है, बड़े खुशी आ जाता है। लेकिन अनेकों घरों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। टीवी चल रहा है या यूट्यूब में चल रहा है, वहां उसमें देख रहा है। नहीं, टीवी, मोबाइल सब बंद होना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना के लिए इन सब है। किसी से बात किया तो किसी ने बोला है, हाँ 7 बजे जो रोजरी चलता है ब्रदर, हम उसके साथ रोजरी करता है। टीवी में रोजरी आता है 7 बजे, गलत है। उसके साथ नहीं, हाँ उसके साथ देखना है तो आप देख लीजिए, हमें नहीं मना कर रहे, लेकिन उसके साथ का प्रार्थना आपका पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। सब बंद होना चाहिए। आप इसलिए पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ किताब उसके लिए लिखा हुआ है। उस किताब के अनुसार शाम की विंदी, रात्रि विंदी, मॉर्निंग प्रेयर, दोपहर का 5 समय का प्रार्थना उसके अंदर है।
उसमें जो शाम का संध्या प्रार्थना, यदि शाम के समय पर आप कर रहा है संध्या प्रार्थना, परिवार मिलकर के कीजिए, रोजरी माला कीजिए। एक निर्णय करना है, उस घर में प्रभु का उपस्थिति रहेगा, उस घर में शैतान महामारियां निकट नहीं आएगी। प्रभु का वादा है, घर मिल करके एक साथ 1 घंटे का प्रार्थना, पवित्र घड़ी है, परिवार का पवित्र घड़ी, होली हवर, ये मनाने का निर्णय कीजिए। यदि आप रोज मिस्सा में जा सकता है, कई लोग नहीं हो सकता है, जो नौकरी वगैरह कर रहा है, हो सकता है आपको उस समय पर तैयार होकर के जाने का समय है, या घर में हो सकता है छोटे बच्चे हैं उनको तैयार करके स्कूल भेजने का समय है, इसलिए सुबह का मिस्सा में नहीं जा सकता हो। लेकिन जो जा सकता है, ऐसा बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, उनको रोज मिस्सा बलिदान में जाना है। आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन बदल जाएगा, परिवार मिल जाएगा। इसलिए एक प्रयत्न कीजिए। और हमारा संस्कार है, 7 संस्कार, संस्कारों को समय समय पर योग्य रीति से लेना। विशेषकर हर महीने में पाप स्वीकार करने का एक निर्णय कीजिए, हर महीने में पाप स्वीकार करने का एक निर्णय। ऐसा एक जीवन में कुछ निर्णय कीजिए, कुछ बुराइयों को त्यागने का निर्णय कीजिए। यदि आप नशा करता है, नशा आज से ना करने का एक निर्णय। दारू हो, बीड़ी सिगरेट को, तंबाकू, गुटखा, कुछ भी मुंह में डालता हो, ऐसे चीजों को दूर रखने का। कुछ गलत दोस्तियां, कुछ ऐसा बुरी आदतें, चाहे मोबाइल का आदत हो, टीवी की आदत हो, टीवी सीरियल का आदत हो, ये सब अच्छाई के लिए उपयोग करो, लेकिन आपके बर्बादी इसके कारण नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ निर्णय करो। लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ मनमुटाव है, बातचीत नहीं है, बातचीत करने का, सबों के साथ मेल मिलाप करने का। यदि कोई दुश्मन भी है उनसे जाकर के मेल मिलाप करने का एक निर्णय कीजिए। यदि आप मेल मिलाप में नहीं है, परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, एक नियम ऐसा भी है। इसलिए सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन जीने का एक निर्णय कीजिए। क्या क्या ऐसा निर्णय कर सकता है? जैसे मैं पहले कई बार बोल चुका है, चारों रोसरी, सबसे पहले आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद, ये चारों भेद रोज करने का, इसके द्वारा बहुत शक्ति आशीष मिलेगा। एक क्लास में लेने वाला हूं, रोजरी क्यों करना है, तो हमें एक कुछ ऐसा निर्णय करना है। क्या क्या निर्णय आप कर सकता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन के अनुसार, और कोशिश कीजिए उसके अनुसार जीने का। आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, इसके द्वारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। परिवार में शांति आएगा, आप अपने में बदलाव लाइए, अपने आप दूसरों में बदलाव आएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, निर्णय करें। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नया साल मेरे लिए कैसे होना है, आप निर्णय कीजिए, आज ही निर्णय कीजिए। आप आज से शुरू कर सकता है, जैसे मैंने किया, क्रिसमस से शुरू कर सकता है। 2023 आपको कैसे होना है, और उसके अनुसार जीवन जीने का निर्णय करें। बुराइयों को त्यागने का, गुस्सा, ईर्ष्या, दूसरों को बुराई निंदा करना, ऐसे ऐसे गाली देना, ये सब बंद करने का निर्णय करें। कुछ अच्छाई, पवित्रता का, भक्ति का जीवन जीने का निर्णय कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना का, बाइबल पढ़ने का निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य आप सबों पर उतरावे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।